ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने भगवान की रास लीला का श्रवण किया। भागवत में बताया है रास लीला शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन घटी थी। शरद ऋतु के उपरांत एक और महोत्सव जो आता है, बड़ा महोत्सव, उसे शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि के उपरांत डोलोत्सव आता है। तो एक बार क्या हुआ, शिवरात्रि के समय जब शरद ऋतु चली गई, शिवरात्रि के समय में वृंदावन वासियों ने, नंद महाराज और उनके गोपगणों ने सोचा क्यों ना इस बार हम अंबिका वन जाएं, वहां पर जाकर के शिवजी और अंबिका माता उनके दर्शन करेंगे। भगवान के भक्त जो होते हैं, कृष्ण जी के भक्त जो होते हैं, उनकी ये बड़ी परम समझ है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। एक महान वैष्णव, सभी वैष्णवों में से अत्यंत महान वैष्णव हैं शिवजी। लोग शिवजी की उपासना अनेकों प्रकार की भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं वो शिवजी की उपासना भगवान कृष्ण से और ज्यादा आसक्त होने के लिए करते हैं। जिस प्रकार से गोपियां कात्यायनी मां की उपासना करती थी, लेकिन भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्ति के लिए। तो नंद महाराज अपने गोपगण के साथ में अंबिका वन गए। ये अंबिका वन जो है गुजरात में आता है और कहा जाता है कि अंबिका वन जो शिवजी का वहां पर मंदिर है, सरस्वती नदी के किनारे पर है। आज वहां पर सरस्वती नदी तो नहीं है, लेकिन साबरमती नदी जरूर है। भारत के अंदर में जब हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। इनको समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में तो हम जानते हैं कि लगभग जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो सभी बड़ी ही पावन नदियों के किनारे पर हैं। जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, सिंधु है, कावेरी है, नर्मदा है। जितने भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं सब नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। इसी प्रकार से अंबिका वन भी सरस्वती नदी के किनारे था। वेदों के अनुसार जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। एक नियम ये है कि सबसे पहले तीर्थ स्थान पर जाकर के हमें इन पावन नदियों में स्नान करना चाहिए। इन पावन नदियों में स्नान करने के उपरांत अगर हो सके तो हमें अपने सर का मुंडन करवाना चाहिए, और उसके उपरांत जिस कार्य के लिए हम लोग वहां पर आए हैं, उपासना के लिए आए हैं,
वो उपासना हमें करनी चाहिए। पहले दिन वेदों के अनुसार कहा गया है कि लगभग कम से कम 3 दिन तो हमें जो है तीर्थ स्थानों पर रुकना चाहिए। पहले दिन हमें पूर्ण रूप से स्नान करने के पश्चात हमें व्रत रखना चाहिए और रात को हम जो है पानी पी करके उस व्रत को तोड़ सकते हैं, क्योंकि पानी पीने से व्रत भंग नहीं होता है। तो इसी प्रकार से इन वृंदावन वासियों ने नंद महाराज के साथ जो गोपागण गए थे, उन्होंने इन नियमों का पालन किया। सबसे पहले जाकर के सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान करने के उपरांत उन्होंने उपासना की। उपासना करने के उपरांत उन्होंने दान पुण्य किए और बाद में क्योंकि वो थक गए थे तो उन्होंने सोचा कि रात्रि हम यहीं पर नदी के किनारे बिता लेते हैं। तो नदी के किनारे ही वो जो है सारे के सारे जितने भी गोपगण नंद महाराज के साथ में आए थे, वहाँ पर वो सो गए। लेकिन रात में क्या हुआ, जैसे जैसे रात घनी होती गई, क्योंकि वो जंगल था वहाँ पर, उस अंबिका वन में से, उस जंगल में से एक बड़ा सांप वहाँ पर आ गया। ये बड़ा सांप उसने आने के पश्चात में क्या किया, सबसे पहले उसने नंद महाराज को निगलने का प्रयास किया। जैसे ही उसने नंद महाराज को निगलने का प्रयास किया तो नंद महाराज तुरंत वहां पर जागृत हो गए और वो जोर जोर से जो है शोर मचाने लगे और कृष्ण से सहायता के लिए पुकारने लगे। हे कृष्ण, ये सांप मुझे निगल रहा है, कृपा करो मेरे ऊपर, मुझे इस सर्प से बचाओ। और वहां पर जितने भी उनके गोपगण थे वो भी जागृत हो गए। तुरंत उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो पास में अग्नि जल रही थी वहां से उन्होंने लकड़ियां निकाली और लकड़ियों को निकाल करके सर्प को उन्होंने जो है मारना शुरू किया। लेकिन ये सर्प जो है इतना विशाल था कि इन गोपगणों के मारने मात्र से जो है उसने अपना कार्य नहीं रोका, फिर भी वो नंद महाराज को निगलता रहा। तो अब ये सारे गोपगण भी घबरा गए। लेकिन वहां पर तुरंत भगवान कृष्ण जो हैं, जो अपने भक्तों के रखवाले हैं, जो अपनी भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा है, कौन्तेया प्रति जानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, ये सारे संसार से कह दो कि मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होता है। तो भगवान वहां पर तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने अपने कमल चरण के द्वारा इस सर्प के सर के ऊपर अपना चरण कमल जो है भगवान ने लगाया। जैसे ही भगवान ने अपने चरण कमल उसके सर के ऊपर लगाए, उस सर्प ने अपने सर्प की देह की त्याग कर दिया और तुरंत वो जो है एक देवता के रूप में वहां पर प्रकट हुआ, जिसका शरीर सोने की भांति चमक रहा था। तो कृष्ण भगवान ने तब इस देवता से प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि तुम देखने में तो देवता जैसे लगते हो, तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी जी की भी जो है बड़ी असीम कृपा लगती है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ये सर्प का शरीर क्यों धारण किया, क्या कारण था। तब वो देवता उत्तर में भगवान कृष्ण के चरण कमल पर गिर जाता है, भगवान की परिक्रमा करता है, भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान को उत्तर में बताता है कि हे भगवान, मैं एक विद्याधर हूं। जिस प्रकार से स्वर्ग में जो है देवता होते हैं, गंधर्व होते हैं, इसी प्रकार से विद्याधर भी होते हैं। उन विद्याधरों में मैं उनका नेता था और मेरा नाम था सुदर्शन। और क्योंकि मैं स्वर्गलोक का वासी था, मेरे पास में अत्यंत ऐश्वर्य था, मेरे शरीर की सुंदरता अत्यधिक थी, इसलिए मुझे अपने ऊपर अत्यंत गर्व था। और मैं सब जगह, जितने भी लोग हैं, सब जगह अपने विमान में घूमता था और बड़ा गर्वित रहता था।
एक दिन ऐसा हुआ, विमान में घूमते घूमते मैंने एक महान ऋषि अंगीरा को देखा। तो जब मैंने अंगीरा ऋषि को देखा तो मैंने देखा कि अंगीरा ऋषि जो है वो बदसूरत हैं और मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ। तो मुझे उनके ऊपर हंसी आ गई और मैंने उनके ऊपर जो है खिलखिलाकर मैं हंस पड़ा। तो इस प्रकार से जब उन संत की, महान संत की मैंने निंदा की, तो अंगीरा ऋषि ने मुझे सजा देने के लिए इस प्रकार से शाप दिया कि मुझे इस शरीर में, ये जो देवताओं का शरीर है, इसको छोड़ करके मुझे सर्प का शरीर जो है धारण करना पड़ेगा। और इसके कारण मुझे ये सर्प का शरीर जो है धारण करना पड़ा। तो आचार्य इस छोटी सी कथा से बड़ा ही सुंदर अर्थ जो है हमें समझाते हैं, जो हम अपने जीवन के अंदर में इससे सीख सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं, इस कथा से हम 5 बड़े महत्वपूर्ण अंग अपने जीवन के अंदर में उतार सकते हैं। सबसे पहला हमें जो समझना है इस कथा के द्वारा, इस भौतिक संसार में कोई भी ओहदा, कोई भी स्थान, किसी भी ऊंचे से ऊंचे स्थान तक हम क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन हमें समझना है कि वहां से हमारा पतन हो सकता है। हमें गर्वित नहीं हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं, ये जो सुदर्शन विद्याधर था, क्योंकि अब ये धीरे धीरे जो है इसकी प्रगति हो करके मानव जीवन से उसने प्रगति की, देवलोक तक पहुंच गया, विद्याधर बन गया। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, सब कुछ इसके पास में था। ऐश्वर्य था, बढ़िया जन्म था, शरीर की सुंदरता थी, लेकिन इतने बढ़िया स्थान पर होने के पश्चात भी कुछ कारणों के द्वारा दोबारा उसका पतन हो गया। हमें यह भी बड़ा महत्वपूर्ण अंग समझना है, क्योंकि कई बार आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं एक बार मानव जीवन का हमें शरीर मिल गया तो हम जो है बस मानव ही रहेंगे, हमारा मृत्यु होने के पश्चात भी मानव की ही शरीर की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस उदाहरण में साक्षात देख सकते हैं, विद्याधर जो है यहाँ पर मानवों से भी ऊपर है, देवता हमारे से ऊपर है, लेकिन देवता का शरीर प्राप्त करने के पश्चात भी उसे जो है अब सर्प का शरीर धारण करना पड़ा। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण अंग हम समझ सकते हैं, पहला। दूसरा, श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं, हमें यह समझना है, इस भौतिक संसार में कृष्ण भावनामृत से अगर हम रहित रहेंगे तो धन, दौलत, ऐश्वर्य, सुंदरता, ये सब एक प्रकार से हमारे लिए शाप बन जाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग कैसे करना है, इनको प्राप्त करने के बाद में हम गर्वित हो उठते हैं। गर्व होने के पश्चात में हम अनेकों प्रकार के पाप कर्म करते हैं। हमने इससे पहले भी देखा, नल कुबेर, जो कुबेर के पुत्र थे, वो भी अत्याधिक संपत्ति होने के कारण मद हो गए थे और मद के कारण अनेकों प्रकार के कुकर्म करने में लगे थे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सीख है। जब तक हम कृष्णा भावनामृत अपने जीवन में नहीं लेते हैं, ये सब एक प्रकार से हमारे लिए शाप हो सकता है, क्योंकि इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, पाप कर्म करने के लिए करेंगे, और पाप कर्म करेंगे तो उसकी सजा भुगतेंगे। दुख जो है हमारे जीवन के अंदर में, पीड़ा हम ग्रहण करेंगे। भगवान का भक्त क्या होता है, कृष्णा भावनामृत में जब ये धन दौलत हमारे पास में आती है, उसको सही प्रकार की समझ है। वो समझता है, जानता है कि जिस प्रकार से, अगर आपने कभी देखा होगा, बैंक में एक मैनेजर होता है। बैंक में जो मैनेजर होता है उसको पता है कि भाई मैं इस बैंक का मालिक नहीं हूं। रोज उसके हाथों में करोड़ों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए उसके हाथों से जाते हैं, लेकिन बैंक का जो मैनेजर है, उसे ज्ञान है ये सब पैसा मेरा नहीं है, ये बैंक का है।
इसी प्रकार से भगवान का भक्त जो होता है, जब हमें कृष्णा भावनामृत की प्राप्ति है तो हमें समझ रहनी चाहिए, हमें ये समझ होती है ईशावास्यम इदम सर्वम, सब भगवान का है। भौतिक संसार में कुछ समय के लिए हमारे पास में आता है तो उसका सही उपयोग करना है। भगवान का है तो भगवान के लिए तो उसका उपयोग करना है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में, अनेकों प्रकार के पाप कर्म में उसको लगाएंगे और फिर फलों को भुगतेंगे। तो ये दूसरा पाठ हमें पढ़ना है। तीसरा पाठ जो हम लोग इस कथा से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से अगर हम मानव जीवन में ईर्ष्या करते हैं, मानव जीवन जो है भगवत प्राप्ति के लिए बना है, अगर हम ईर्ष्या करते हैं तो हमें भद्दे से भद्दा, निम्न से निम्न शरीर की प्राप्ति हो सकती है, जैसे सर्प के शरीर की। वेदों में कहा गया है सर्पः क्रूरः, सर्प जो होता है बड़ा क्रूर होता है। क्रूर का मतलब होता है वो देखता नहीं है ये कौन है ये कौन नहीं है, किसी को भी आकर के डस लेता है। आप सड़क पर चल रहे हैं, सांप आपको काट लेगा। लेकिन वेदों में ये भी बताया है, चाणक्य पंडित कहते हैं खला क्रूरा, जिस प्रकार से सर्प क्रूर होता है, एक मानव भी ईर्ष्या अपने जीवन में पैदा कर सकता है, वो भी क्रूर हो सकता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उसमें कहा है मंत्र औषधि वशेत सर्पः, सर्प को हम लोग मंत्र और औषधि के द्वारा कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। लेकिन खलह किम निवार्यते, जो मनुष्य जो ईर्ष्यालु हो गया है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये तीसरा पाठ हमें पढ़ना है। मनुष्य जीवन इस प्रकार से ईर्ष्या के लिए नहीं बना है, अन्यथा हमें इस प्रकार के शरीर की प्राप्ति होगी। चौथा जो बताया गया है कि हमें जो है, जिस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, भगवान जो भी अपने भक्तों के लिए करते हैं सब उसके लिए आशीर्वाद है। यहाँ पर हम देख सकते हैं भगवान ने जो है, यहाँ तक कि अंगिरा ऋषि ने, जो भगवान के महान भक्त हैं, उन्होंने जब इस विद्याधर को शाप दिया वो भी उसकी भलाई के लिए ही था। अंत में आकर के भगवान के चरण कमल उसको मिले, प्राप्त हुए। किसको भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है? तो भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं वो हमारे लिए बढ़िया। चौथा हम ये समझ सकते हैं। पांचवा, हम इस कथा से ये भी समझ सकते हैं कि देवताओं के द्वारा जो भी हमें आशीर्वाद मिलते हैं इस भौतिक संसार में, सब स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है, टेम्परेरी है, चले जाते हैं। तो भागवत में क्या कहा है? भागवत में कहा है कि अगर तुम्हारी इच्छा है कि नहीं मुझे भगवान की भक्ति नहीं चाहिए, मुझे भौतिकता चाहिए, तो भागवत में कहा है उससे भी बढ़िया देवताओं के पास में जाने की जगह में भगवान कृष्ण की ही उपासना करो। क्या कहा है? कामः सर्व अकामो, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दीहि। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तुम्हें कोई इच्छा नहीं है, तुम्हें बहुत सारी काम वासनाएं हैं, फिर भी कहा है यजेत पुरुषम परम, भगवान कृष्ण जो परम पुरुष है उनकी उपासना करो। यजेत पुरुषम परम। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम देख सकते हैं ध्रुव महाराज, उन्होंने भी भगवान की उपासना काम वासनाओं के द्वारा की, लेकिन अंत में क्या हुआ? जब भगवान ने उनको दर्शन दिए, सारी काम वासनाओं से वो शुद्ध हो गया। भगवान की उपासना करने का ये फायदा है। और भगवान ने अंत में उसको सब कुछ भी प्रदान किया, तो हमें हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। ये हम सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विद्याधर जो है भगवान की परिक्रमा करने के बाद में भगवान से अनुमति लेकर के वापस अपने लोक पर चला गया। बाद में नंद महाराज के साथ में ये सारे के सारे गोपागण वापस वृंदावन धाम की तरफ लौट रहे थे। लौटते लौटते फाइनल जो अंत में हम लोग सीख ले सकते हैं, कितनी बढ़िया सीख है। ये गए थे वहां पर शिव भगवान की उपासना करने, अंबिका माता की उपासना करने, लेकिन वापस लौटते लौटते भगवान कृष्ण से किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की, उसको बार बार याद करके और अत्यधिक भगवान की तरफ उनका आकर्षण बढ़ गया था।
तो अगर इस प्रकार से हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं कि हम कृष्ण से और ज़्यादा आसक्त होना चाहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, वो दोषों से भरा है। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे की कथा हम कल जारी रखेंगे। हरे कृष्णा।